जीव का जो स्वरूप है वो कैसा है, मोही जीव कैसा है, रागी द्वेषी जीव की हालत क्या है। हम प्रति समय अपने अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमें हर समय अपने अहंकार की तृप्ति चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। तो हमारा मान सम्मान दो तरह से मिलता है। उसमें हम अपनी बुद्धि ऐसे लगाते हैं कि अगर अकड़ के मिलता है तो अकड़ दिखाएंगे, और झुक के मिलता है तो झुक जाएंगे। ये नहीं कि अहंकारी झुकेगा नहीं, वो बहुत झुकेगा, लेकिन वो झुकेगा भी काहे के लिए कि तुम हमें झुको। बदले में क्या दिमाग लगाएगा कि हम तुम्हें झुकेंगे तो तुम हमें भी झुकोगे। मंदिर जाएंगे, स्वाध्याय में जाएंगे, पूजा पाठ में जाएंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे। ऐसे अभिप्राय में एक अहंकार की वासना छुपी रहती है, और कोई अधिकतर वही काम चलता है। इसलिए पहले तो जीव अपने अभिप्राय को चेक करेगा ना, तो बहुत सारी भूल निकल सकती है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। लोग ये मंदिर में 10 साल बाद, 50 साल, 20 साल बाद लड़ाई झगड़े करते दिखाई देते हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। साहब 20 साल से हम इनको लगातार देख रहे हैं मंदिर में, अब ये क्या हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं है, 20 साल में कोई वो तत्वज्ञानी थोड़ी हो गया। वो तो मंदिर परंपरा से आता था, फिर मान सम्मान के लिए आता था, फिर ट्रस्टी बन गया, समाज का नेता बन गया, इसलिए आता था। इससे कोई धर्म थोड़ी हो जाएगा किसी का, इससे कोई ऐसा थोड़ी कि कसाय बंद हो जाएगी। और जैसे उसकी कसाय पे जिस दिन चोट पड़ेगी, जब सब अपने अनुकूल चलता रहता है तो अपन को सब अच्छा लगता है कि नहीं चलता है? मंदिर भी अच्छा लगता है, सुनाने वाला भी अच्छा लगता है, गाने वाला भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और कोई उसमें अगर कमी बताए, अरे तुम कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी बात थोड़ी है ना। और जब अपनी कसाई के विपरीत पड़ जाए, अपने अहंकार को चोट लग जाए, तो वो सुनाने वाला ही बुरा लगने लगता है, मंदिर भी बुरा लगने लगता है, प्रतिमा भी अच्छी नहीं है, अरे हमने देखा वहाँ मज़ा ही नहीं आता, सब भाव पलट जाते हैं। ख्याल में सब भाव कैसे चल रहे हैं? अभी तुम्हारे लिए भावों की स्थिति देखनी हो, अभी तुम्हें यहाँ मान सम्मान मिल जाए बहुत ज़्यादा, तुम्हें भगवान अलग समझ में आने लग जाएगा, तुम्हें भगवान के पूजन करने का अलग स्टाइल हो जाएगा तुम्हारा। अभी तुम्हारे 4 लोग तुम्हारे गाने की प्रशंसा कर दें तो तुम्हारा गाने का स्टाइल बदल जाएगा। कोई तुम्हारी पूजा करने की प्रशंसा कर दे, सब ये सब काहे के खेल हैं? ये सब कसायों के खेल हैं। जीव समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ लुट रहा हूँ, और ऐसा जीवन भर लुटता है बेचारा। इसलिए भैया लुटने से बचना हो तो ये कसायों का स्वरूप पहचानो, अभिप्राय में छुपी हुई वासनाओं को पहचानो। लोग जल्दी महंत बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहिए। सब क्या है? अहंकार 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 अहंकार। ख्याल में है ना? तो टोडामल जी साहब जो कह रहे हैं, तो कोई इसमें ऐसा प्रश्न कर सकता है कि साहब जैन धर्म में भी हमने तो बहुत कसाय वाले लोग देखे हैं, और आप तो कह रहे हैं जो जैन धर्म को मानेगा वो कसाय वाला नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, वो जैन धर्म को मानने का अर्थ है जो वास्तव में तत्व की रुचि वाला जीव होगा, जो सच्चा मुमुक्षु होगा, जिसे वास्तव में सच्चे तत्व ज्ञान की प्यास जगी होगी, ऐसा जीव कसाय के प्रसंग से बचेगा। कम से कम मंदिर आदि में अगर कसाय के प्रसंग बनेंगे भी तो वहाँ से वो निकल जाएगा, वो उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है अरे यहाँ तो हम कसाय कम करने आए हैं। ख्याल में है कि नहीं आया है? शादी विवाह में लोग पैसे लुटाते हैं, ख्याल में है ना? 10 रुपये मांगो तो 100 रुपये देते हैं, और फैक्ट्री पे 100 रुपये मांगो तो 10 करोड़ दिखाते हैं। क्यों बताओ सेठ जी, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि हम फैक्ट्री पर लुटाने नहीं आए, फैक्ट्री हमारे कमाने की जगह है, तो हम यहाँ 2-2 पैसे बचाने की सोचते हैं, और शादी में आए लुटाने हैं। नहीं समझ में आया? वो जब नाचते हैं तो पैसे उड़ाते हैं ना लोग ऐसे निकाल के उड़ा देते हैं। उससे को फैक्ट्री को उड़ा दो, तुम अपनी दुकान को उड़ा दो तो उड़ाएगा कोई? क्यों नहीं उड़ाएगा? कि भाई यहाँ हम एक काम करने थोड़ी आए, तो बचाने आए, कमाने आए।
ऐसे ही मंदिर आदि में हम कसाय मिटाने आए, कसाय बढ़ाने के लिए। इसलिए कसाय नहीं बढ़नी चाहिए। और अगर मंदिर में भी कसाय बढ़ती हो तो भाई साहब तुम समझ जाना चाहिए कि हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि व्यापार में ही तुम्हारा पैसा खर्च होने लगेगा तो कमाओगे कहाँ है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म के क्षेत्र में आके नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। वो वज्र के समान बनता है, उसका अन्य जगह कहीं पे भी नाश होने वाला। इसलिए मंदिर में कसायवान नहीं होना। कोई तुम्हें अगर कसाय का प्रसंग बने भी तो दूर हो जाना, भेद ज्ञान कर लेना, वस्तु स्वरूप का विचार कर लेना, कर्मोदय का विचार कर लेना, लेकिन कसायवान नहीं होना। इसलिए प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली है, सो तो सर्वता मोह के नाश से सर्व कसायों से रहती है। फिर ग्रंथ कर्ता गणधर तथा आचार्य में मोह के मंद उदय होने से सर्वाय अंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए। और कारण क्या बता रहे हैं? एक तो वीतरागी भगवान ने ये बात कही है, इसलिए असत्य बोलने का प्रसंग ही नहीं होता। और केवली भगवान सर्व के जाननहार हैं। आदमी दो कारणों से झूठ बोलता है। दो कारण कौन कौन से रमेश जी? एक तो आदमी रागी द्वेषी हो तो झूठ बोलता है, मोही हो तो झूठ बोलता है। अथवा दूसरा नंबर पर झूठ कब बोलता है? जब अल्प ज्ञान है, ज्ञान तो पूरा है नहीं, स्वरूप तो पता है नहीं, तो झूठ बोलेगा। दो बातें कौन कौन सी बताई झूठ बोलने की? रागी द्वेषी और अल्पज्ञ। तो सर्वज्ञ भगवान ना तो रागी द्वेषी है और ना अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ है और वीतरागी है। तो सर्वज्ञ है और वीतरागी है, इसीलिए वे कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरे नंबर पर जो मुनिराज हैं, जो आचार्य हैं, वे भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने भी मोह का त्याग कर दिया है, संसार सागर का, सबका, समाज का, दुनिया का त्याग कर दिया है, और वे भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं वीतरागता के, इसलिए वे भी झूठ नहीं बोलते। और देखो, उनके उस मंद कसाय के कारण किंचित शुभ उपयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ प्रयोजन ही नहीं है। और झूठ क्यों बोलेंगे? तुमसे झूठ बोल के उनको क्या मिलेगा? क्योंकि उनको तुमसे कोई राग देश का पोषण तो करना नहीं है। ये जिनको राग देश का पोषण करना है, जो कुबरू हैं, वे झूठ बोलते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? वे झूठ कैसे बोलते हैं कि सेठ जी काम तो कर रहे हैं नरक जाने की, और वे सेठ जी से पैसा खींचने के चक्कर में उन्हें स्वर्ग भेज रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? माल। तो वे सच्चे, जैसे गुरुदेव के पास कोई जाता था तो गुरुदेव हमेशा भरे प्रवचन में सेठियों से बोलते थे कि ये सेठ ज़्यादा मैं करेगा तो बकरी के पेट में मैं करेगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो ऐसी सच्चाई तो कोई ज्ञानी पुरुष ही बताता है। अज्ञानी तो कसाय के पोषण में लगा है, तो वो देखता है बड़ा सेठ आ गया तो वो उसको खुश करता है कि ताकि खुश करेंगे तो ये पैसा देगा, तो बड़ी सभा में आगे बैठा, ये करो वो करो। ख्याल में है ने? ये सब क्या है? कोई ना कोई प्रयोजन। अगर बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं हो तो किसी कीमत पर वो आगे और पीछे कहेगा ही नहीं। कोई भले ही उसे आगे बैठा दे, वो कुछ नहीं कहे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर वीतरागता के पोषण के लिए बैठा हुआ है, तुम्हारे राग के पोषण के लिए नहीं बैठा, तुम्हारी कसाय के पोषण के लिए। तो ये अपने, मैं तो अभी कहना नहीं चाहता, मैं तो पीछे कहा था मैंने, अपने यहाँ पर इतनी बेकार परंपराएं पढ़ती चली जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से चली जा रही हैं, पढ़ती चली जा रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। प्रवचन चल रहे हैं, जिनवाणी की बात चल रही है, कोई सेठ आया, प्रवचन रोक के उनको आगे बैठाओ। ये कोई दम ही नहीं इस बात में। तुम इससे सिद्ध कर देते हो कि तुम्हारी बात में ही दम नहीं है ना। वो इम्पोर्टेंट थोड़ी हो गया जिनवाणी, वो व्यक्ति जब सब बैठे तो वो भी बैठ जाएगा, आगे बैठना होगा आगे बैठ जाएगा, पीछे बैठ, सारी समाज आगे लाओ उठ के जाएंगे, ये करेंगे वो करें। तो माने ये विचार ही नहीं करते
कि कर क्या रहे अपन। हमें नहीं कह रहे कि किसी को सम्मान मत दो, लेकिन जब स्वाध्याय चालू ही हो गया, जब प्रवचन ही चल रहा है, तो उस व्यक्ति को भी इस बात का निषेध करना चाहिए कि ये द्वारा नहीं होना चाहिए। इस श्रेष्ठी वर्ग के लोगों को ये नियम बनाने चाहिए मंदिर में कि मंदिर के अंदर 3 लोक के नाथ विराजमान है, एक तो वहाँ कोई आगे पीछे नहीं घूमेगा। क्यों घूमना, वे अपने आप चावल ले लेंगे, उनको लेना होगा ले लेंगे, हम क्यों दें। हम अपनी पूजा छोड़ के चावल देते फिर रहे हैं, हम अपनी पूजा छोड़ के कुछ नहीं है। ये कोई मान सम्मान की जगह नहीं है ना। हाँ, कोई असहाय हो उसकी मदद करना, क्या असहाय समझ गए, कोई बुजुर्ग है, उसके कोई पैर में तकलीफ है, उसको आँख से कम दिखाई देता है, वो चल नहीं पा रहा है, उसकी तो पूजा छोड़ के जिनवाणी छोड़ के मदद करना, समझ गए। लेकिन वो सेठ है, पैसे वाला है, इसलिए करना ये ठीक नहीं, ये तुम्हें पाप बनेगा इससे। क्यों कि तुमने जिनवाणी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की। इसलिए देखो मुनिराज अपने एक सब चर्चाएं क्यों लिखी, कोई विचार ही नहीं करता। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैन धर्म में इतने उत्कृष्ट सिद्धांत लिखे हुए हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। उसमें पता क्या लिखा, देखो हर चीज़ की कहानी लिखी है कि मुनिराज के पास चक्रवर्ती आ गया। कौन आ गया, तो एक बार बताओ चक्रवर्ती कैसे आता होगा अरुण जी। चक्रवर्ती जब आएगा तो कैसे आएगा, अरे भाई चक्रवर्ती तो इतनी सेना होती है, अरे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आए तो कैसे ही आ जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर अभी 60 फुटा से निकले तो पूरे विश्वासनगर को पता चल जाएगा। है बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा। है जरा सा सीएम निकलता है तो पूरे को पता चलता है कि कौन निकल गया। तो वो तो चक्रवर्ती, तो क्या चक्रवर्ती आम आदमी की तरह आ जाता है, ऐसा नहीं है। पूरा राष्ट्रीय वैभव के साथ चलता है, वो पूरा ठाठ चलता है, हाथी घोड़े चलते हैं, हजारों आदमी चलता है, ख्याल में है ना। तो भी मुनिराज इतना सा भी ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है मुनिराज के ज्ञान में नहीं आता या मुनिराज को शुद्ध उपयोग में लगे रहे, उनको सब ख्याल में आता है कि कोई राजा आया है, ख्याल में है। ऐसा नहीं, क्यों, ऐसा कोई कॉमन सेंस खत्म थोड़ी हो जाता है आत्मज्ञान होने पर। मुनिराज को सब ख्याल में आता है कि कोई राजा आया है, कोई चक्रवर्ती आया, सब ख्याल में आता है उनको। लेकिन ऐसा ख्याल में आने पर भी वे किंचित मात्र प्रभावित नहीं होते, तभी तो मुनिराज है। और वो आता है तो वे तो शांति से बैठे रहते हैं। भाव आ गया तो बोलेंगे, नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। और उनको इस बात का विकल्प ही नहीं आता कि चक्रवर्ती आया तो थोड़ा तो बोल दे, ऐसा भाव नहीं आता। चक्रवर्ती आके चला जाए को बोले ही नहीं। और कहो एक बिल्कुल गरीब लकड़हारा निकले और वो खड़ा हो जाए तो वो बोल दे। ऐसा भी नहीं कि कोई गरीबी से प्रेम है और अमीरी से दुश्मनी, ऐसा कभी मत लेना, ऐसा उल्टा अर्थ कभी नहीं निकालना। वे ऐसा जानबूझकर कभी नहीं करते। ना उनको चक्रवर्ती से द्वेष है कि तू होगा घर का राजा, ऐसे भाव से किसी का निरादर नहीं करना कभी। बड़ा सेठिया का निरादर करने की बात नहीं, ये नहीं कि साहब बड़े सेठिया तो हम और नहीं पूछे, ऐसा निरादर नहीं, निरादर भाव का बात नहीं। सहज रहना सीखो। कैसे रहना सीखो, सहज। आप वहाँ से आ रहे हो, वहाँ से एक बड़ा सेठ आ रहा है, बड़ा सेठ माने जिनवाणी का उपासक, नहीं समझ में आया, उसको तत्व के प्रति तो आप साथ में ले आए, आ जाओ चलते हैं, वो चलेगा। लेकिन अपन यहाँ बिल्कुल अपने ध्यान मग्न बैठे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, अब कोई आ गया तो तुमने बुद्धिपूर्वक उठ के चले गए, तो कोई मतलब नहीं आगे समझ में। तो देखो मुनिराज सहज रहते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं आता। आया तो बोल दिया, चक्रवर्ती आया विकल्प आ गया बोल दिया, समझा दिया। लकड़हारा आया विकल्प आ गया समझा दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कोई 3 दिन तक चक्कर लगाता रहे, वो बोले ही नहीं, भाव नहीं आ रहा बोलने का। तो वे तो ना तो जबरदस्ती बोलने की सोचते हैं कि बोलना ही बोलना है, और ना जबरदस्ती मान लेते हैं वो कि नहीं बोलना है, वे तो सहज रहते हैं। तो देखो हम सबको भी अभी अपने यहाँ ये मंदिर में दूसरी कृति क्या है, एक तो स्वाध्याय में, दूसरी क्या है कि पूजा चल रही है, आपस में बातचीत करोगे। पूजा चल रही है, कोई आ गया उसके पीछे, भैया बहुत गलत है। क्यों, आप तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक हो, तुम अन्यमतियों में देखा तुमने है, कभी आपने देखा रुण जी अन्यमतियों को गुरुद्वारे में शांति देखी? गुरुद्वारे के अंदर
चाहे प्राइम मिनिस्टर भी जाए, हाँ वो पता है वहाँ के नियम कितने सख्त होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा तो सिर पे रखे बिना नहीं जाएगा, वो साइलेंट, एक शब्द नहीं बोल सकता वहाँ। देखा है तुमने कभी? और जबकि बेचारों को कुछ खबर नहीं है स्वरूप की, वहाँ कुछ है कहाँ है, कुछ पता है, फिर भी उनकी ऐसी भक्ति देखने को मिलती है। और यहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु, 3 लोग के सच्चे नाथ, वे तो झूठे, यहाँ सच्चे। और फिर भी हमारी हालत ऐसी है कि हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हल्ला चल रहा है, कोई सेठ आ गया, कोई बड़ा नेता आ गया तो सब छोड़ छाड़ के पीछे चल गए, सबने नियम कायदे कानून ताव पर रख दिए। मैंने कितने, देखो ना तुम, ऐसे ही प्रक्षाल करा दिया, कुछ भी करा दिया, अरे कर लो तुम तो सेठ हो। अभी आपको जैन साहब ज़्यादा इतना पता, मैंने खूब देखा है सब, बड़े महाराज को आहार चल रहा है और बड़ा सेठ आ गया, पैंट शर्ट के ऊपर ही पहना दिया, दे दो दे दो दे दो दे दे, महाराज देख रहे हैं सब ये लेकिन अब भाई बड़ा सेठ है, 6 करोड़ दिए इसने संस्था के लिए, सब हमने अपनी गर्मा गिरा दी। तुम कभी अक्षरधाम में जाके देखो, नियम कायदे देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, पागल हो जाओगे। तुम कहोगे क्या है वहाँ पर, भाई साहब किसी ने अरब रुपया दिया हो, कितना, तो उसके नाम की स्लेट नहीं लग सकती अक्षरधाम में, सिर्फ उनके गुरु का नाम लिखा है, वहाँ किसी दान दाता का नाम दूर दूर तक नहीं लिखा। और जाके देखना हो एक बार तो देखिए ना ढंग से, तुम घबरा जाओगे कि इतनी बड़ी चीज बनाई, कहीं एक आदमी का नाम नहीं दिखाई देता। मैं तो उनके गुरु से मिला हूँ पर्सनल, जाके इसी कार्ड बस हम गए थे, तो वहाँ एक दुबई से आए थे, तो वो अपने जानने वाले मित्र के मित्र थे, तो उनकी पहचान थी, तो मुझे भी ले गए थे। उनने मेरे से जैन धर्म की बातें करी, इतने प्रेम से बात करी, 2 बातें समझी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब यहाँ पर एक कहीं कुछ नाम नहीं, कुछ किसी का, कुछ किसने बनाया, कौन, सिर्फ एक आपके प्रभु का नाम लिखा है। कह रहे यहाँ पर नियम है, चाहे 1 रुपया दो, चाहे 1 करोड़ दो, चाहे 1 अरब दो। और सुनो, बड़े से बड़े फिल्म स्टार भगत हैं उनके, एक जगह भी नाम नहीं आएगा। सोचो, और हमारे यहाँ तो पंखे की 3 पंखड़ी पे 3 भाइयों के नाम लिखवा दे, ऐसी हालत है जैनियों की। अभी मेरे से कहते सबको बुरा लगता है मेरी बात, अब मैं क्या करूं, सच्चाई बताने के लिए मजबूर हूं। क्यों? सच्चाई नहीं बताऊंगा तो महापाप मुझे लगेगा। ये लिख रहे टोडामल जी, तुम अगर सत्य नहीं बोलोगे, गद्दी पे बैठ के मन में ये अभिप्राय रखोगे कि यार अरुण जी बुरा मान जाएंगे, रमेश जी बुरा मान जाएंगे, ये बात बोलूँगा, तुम्हें महापाप लगेगा। वे बुरा माने और चाहे बिल्कुल ना माने, तुम तो बेटा नरक निगोद के काम कर ही रहे हो, भले ही तुम दूसरों की शान में पंडित जी बने फिर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। क्यों? अपने अभिप्राय में गादी पे बैठ के किसी को भी खुश करने के लिए बात नहीं चल रही, अपने आत्म कल्याण के लिए और पर के आत्म कल्याण के लिए चर्चा है। इसलिए तुम्हारे भी दोष निकालना मेरा कर्तव्य है और मेरे स्वयं के दोष निकालना भी मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे अंदर भी कोई दोष नहीं रह जाए और मेरे अंदर भी कोई दोष नहीं रह जाए। ऐसा डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है कि खुद के अंदर बीमारी रहने दे दूसरे की बीमारी निकालता फिरे, नहीं, खुद की भी बीमारी निकालनी चाहिए। मैं तुम्हारा मिथ्यात्व विनाश कराता फिरूँ और अपना मिथ्यात्व पोस्ट करता रहूँ आजकल यही चल रहा है, दूसरों के मिथ्यात्व की चिंता है। अरे भाई मेरे अपने मिथ्यात्व की चिंता करोगे कि नहीं करोगे? हैं? अपने अभिप्राय। तो इसलिए देखो क्या कह रहे टोडामल जी साहब, बहुत ध्यान से समझना कि भाई पे मुनिराज सहज ही भाव आता है तो सत्य ही बोलते हैं, असत्य बोलने का कोई प्रश्न ही, और जो असत्य बोलते हैं वे मुनिराज नहीं होते।